हेलो दोस्तों, आप सबों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिटेल्स ऑफ फुटिंग एंड कॉलम फॉर डबल स्टोरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग G+1 बिल्डिंग। ये वीडियो खासकर जो नॉन टेक्निकल आदमी हैं और वो अपना घर बनाना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगा। ये इसके हिसाब से वो अपना घर बना सकते हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वो जो डेप्थ ऑफ फुटिंग जो है वो क्या होगा। तो डेप्थ ऑफ फुटिंग के लिए एक फार्मूला होता है, रैंकिंस फार्मूला, वो उसके हिसाब से निकलता है। उसमें P/W इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। P हो गया उसका लोड जो आ रहा है कॉलम पर, वो प्लस इसका W हो गया बियरिंग पावर ऑफ सॉइल, और थीटा होगा उसका सॉइल का रिपोज एंगल। तो इसके लिए आप इस तरह से निकलवाइएगा, तो इसके लिए आप फिर आर्किटेक्चरल इंजीनियर से ही करना पड़ेगा। प्लस आपका बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए उसके एजेंसी को हायर करना होगा। वो सभी जगह अवेलेबल नहीं रहते हैं, खासकर छोटी छोटी जगहों पर वो ये सब एजेंसी नहीं मिलेंगे आपको। इसलिए एक थंब रूल भी है, थंब रूल के हिसाब से आप उसका डेप्थ रख सकते हैं। इसको भी आप जनरली ये होता है कि नॉर्मल सॉइल के लिए इसका जो वैल्यू आता है डबल स्टोरी बिल्डिंग के लिए उसका आता है 1.4 मीटर टू 1.7 मीटर, माने 4.5 फीट से लेकर के करीब 6 फीट तक का आता है इसका वैल्यू डी का। तो हम लोग डेप्थ ऑफ फाउंडेशन सेफ साइड में रखने के लिए हम लोग यहाँ हम लिखे हैं फुटिंग का जो डेप्थ होगा 1.5 मीटर हम लिए हैं, माने 1.5 मीटर 5 फीट तो सेफ है। तो आपका वो डेप्थ मालूम हो गया। अब साइज ऑफ फुटिंग इसका क्या होगा, तो स्क्वायर फुटिंग ज़्यादा अच्छा होता है। तो उसमें उसका भी यह है कि यह है आप इसका भी एक थंब रूल है कि आप G+1 के लिए आप फुटिंग की चौड़ाई जो है 0.9 टू 1.05 मीटर में 3 फीट से 3.5 फीट तक रख सकते हैं। ये भी सेफ है। लेकिन और हम लोग इस सेफ करने के लिए हम लोग इसको 4 फीट बाई 4 फीट का फुटिंग रख सकते हैं। जैसा देख रहे हैं आप प्लान में 4 फीट बाई 4 फीट का फुटिंग हम लोग रख सकते हैं। इसके लिए आपको पीठ का ही करना होगा। जैसे देखिए ग्राउंड लेवल है, GL दिखलाया हुआ है, ग्राउंड लेवल से आप 5 फीट इसको गड्ढा करिए। अब यहाँ 5 फीट हम दिखला दिए हैं, इसलिए कि इसमें 4 फीट बाई 4 फीट का फुटिंग होगा। तो साइड में शटरिंग लगाने के लिए जगह मिलना चाहिए, इसलिए हम नीचे में 5 फीट नीचे में गड्ढा करना पड़ेगा आपको 5 बाई 5 फीट का, और गड्ढा भी 4-5 फीट का। अब इसमें कॉलम देखिए, कॉलम जो है वो G+1 बिल्डिंग के लिए आप मिनिमम साइज 9 इंच बाई 12 इंच का रखिए। 9 इंच बाई 12 इंच, इस तरह से 9 इंच बाई 12 इंच। और इसमें रेनफोर्समेंट जो रहेगा वो 12 mm का 6 पीस रहेगा, 6 पीस। और लैटरल टाई जो है इसका ये आप 8 mm का 6 इंच सेंटर टू सेंटर 150 सेंटर टू सेंटर आप दीजिए। मेश जो है, मेश बनाएंगे इसका फाउंडेशन में देने के लिए, उसमें आप 10 mm डाया का 6 इंच सेंटर टू सेंटर आप बोथ साइड दीजिए। बोथ साइड दोनों तरफ का 6 इंच सेंटर टू सेंटर दीजिए। इसका एल जो होगा मेश का, जो इस तरह से आप स्टील का जो बनाइएगा ये, उसमें आप एल 6 इंच दीजिए, कम से कम 6 इंच का होना चाहिए। ये हो गया। अब इसको ढालने के लिए ये करना होगा कि सबसे पहले पीठ में
हम लोग बालू डालेंगे, सैंड डाल देंगे इसमें 75 mm 3 इंच इसको दे करके लेवल करेंगे। उसके ऊपर मैट कंक्रीट ढालेंगे 1 3 6 का 4 इंच ढालेंगे। उसके ऊपर आप मेस को रखिए। मेस को रखने के बाद आप फुटिंग का ढलाई कीजिए। पहले आप स्क्वायर फीटिंग ढाल दीजिए 4 फीट बाई 4 फीट का 10 इंच 250 mm 10 इंच हुआ ये वाला, ये 10 इंच ढालिए। उसके बाद इसको इंक्लाइन कर दीजिए। ये जो होगा ये भी 1 फीट रहेगा, 1 फीट रखिए ये। तो ट्रेपेजॉइडल हो जाएगा। ट्रेपेजॉइडल फुटिंग आपका इकोनॉमिकल भी होता है, इसलिए आप ट्रेपेजॉइडल फुटिंग ढालिए। तो ये ढाल दिए, उसके बाद ढालिए। उसके बाद फिर आप कॉलम को खड़ा करिए। अब कॉलम में खड़ा कर, कॉलम तो आपका ये है, उसके में जो आप लॉन्गिट्यूडनल बार दीजिएगा उसका भी एल जो है नीचे में बॉटम, वो आपको कम से कम 3 फीट कम से कम 1 फीट 300 mm का आप इसमें दीजिए। कवर ब्लॉक जो है, कवर ब्लॉक नीचे मेस के नीचे आप बॉटम में आप 2 इंच दीजिए 50 mm, और कॉलम का जो साइड है इसमें आप कंक्रीट कवर आप कम से कम 40 mm दीजिए। और ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो होगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, आप M20 का इसमें ढालिए। M20 का मतलब हो गया 1:1.5:3, 1 सीमेंट 1.5 बालू और 3 स्टोन चिप्स। वाटर जो है पानी इसमें मिलाइएगा। अगर 1 बैग सीमेंट का आप मिक्स बनाते हैं तो आप उसमें 28 से 30 लीटर पानी डालिए। ज़्यादा पानी डालने से कंक्रीट का स्ट्रेंथ पर असर पड़ता है, और आप उससे ज़्यादा पानी डालने से सेग्रीगेशन भी होता है। सेग्रीगेशन का मतलब हुआ कि आपका मिक्स बनाइएगा, उससे आपका गिट्टी अलग हो जाएगा और बालू और सीमेंट अलग हो जाएगा। और उस तरह से आप ज़्यादा पानी मिला के आप ढालिएगा तो इसमें हनीकॉम्ब भी हो जाता है। इस सब से आपका कंक्रीट का स्ट्रेंथ पर बहुत असर पड़ता है। तो इस तरह से आप फुटिंग ढाल सकते हैं। अब क्यूरिंग की बात है तो क्यूरिंग करने के लिए आप कम से कम इसका 10 दिन आप क्यूरिंग कीजिए। ठीक है, फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक लिए आप अपना ख्याल रखिए। अगर आप वीडियो देखने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।